बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंध 24 जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, नित्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य श्रद्धा के सुमेरु अभिनव श्रुत केवल सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के श्री चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदनामि। शुल्लक जी, शुलिका जी के चरणों में इच्छामि। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस स्वाध्याय सभा जिसमें जारी ग्रंथ भगवान आदिनाथ पुराण और उसमें जारी जो विषय है वो केवली भगवंत की सभा है, जिसमें आचार्य भगवंत आज उसी 12 सभाओं में जो मनुष्यों की देवताओं का जो स्थान उसमें होता है उस भूमि का आज वर्णन करेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय को आरंभ करने के लिए मैं संगत पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करता हूँ। मुनिश्री अपने मधुर कर्ण से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य विश्व गुरुत्वधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने जो तीर्थंकर गीतांजलि लिखी है उससे एक कविता आज के संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत है। वंदे तीर्थेश्वर। आचार्य भगवंत ने ये सब 2012-13 में ही सब सृजित, 11 में सृजित किया था, जो आज प्रस्तुत है वंदे तीर्थेश्वर। वंदे तीर्थेश्वर ध्यान नयनम सच्चिदानंद ही पूर्ण कामम दिव्य ज्योति हे चतुराननम अनंत वीर्य केवल धाम सापेक्षवादी अनंत ज्ञाता अनंत संसार तारण करता अनंत चतुष्टय धारण करता जिनवाणी के तुम हो भरता दिव्य ज्योति है चतुरानन अनंत वीर्य केवल धामम ज्ञान विज्ञान के तुम हो विधाता मोक्ष मार्ग के प्रेरणादाता भव्य सरोज के विकास करता विश्व शांति के हे उपदेष्टा वीतराग हो हे समदर्शी महर्षियों के तुम महर्षि शतेन्द्र पूजित अनंतदर्शी कमले विराजित हो अस्पर्शी वंदे तीर्थेश्वर ज्ञान नयनम
सच्चिदानंद हे पूर्ण कामम। ध्याता हो हे ज्ञान के दाज्ञाता, ध्याता हो हे ज्ञान ज्ञाता, आत्मानंदी हो ज्ञान दाता। सत्य सनातन चिन्मय रूपा, दिव्य ध्वनीश्वर भव्य प्रचेता। जिनेश महेश शुद्ध स्वरूपा, अनंत गुणधारी विश्वरूपा। कनक नंदिके ध्यान स्वरूपा, तुम सम हो मम भावी रूपा। दिव्य ज्योति हे चतुरानन, अनंत वीर्य केवल धाम। वंदे तीर्थेश्वर ज्ञान नयनम, सच्चिदानंद हे पूर्ण कामम। वंदे तद्गुण लब्धये, भाव से करे स्मरण, वही भव्य भगवान बने। करे जो आत्मरमण प्रभु जी, करे जो आत्मरमण। जय बोलो वैश्विक तीर्थेश्वर भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर मनुष्य ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। साथ ही कल आचार्य भगवान ने हमें बताया कि किस तरह से जो बाहरी चमत्कारों के नाम पे लोगों को धर्म से जोड़कर ठगा जाता है, तो गुरुदेव ने कल जो बताया कि वास्तविक चमत्कार तो हम आत्मा है। हम जो आत्मा को जानते हैं और आत्मा को पहचानते और उस अंतर आनंद, उस आत्मा की जो शक्तियां है, वही चैतन्य आत्मा ही सच्चा अतिशय है। पुण्य और कर्मों के द्वारा ही वो अतिशय होता है, ऐसा गुरुदेव ने कल पढ़ाया था। गुरुदेव, एक बार हम किसी तीर्थ पे गए थे गुरुदेव, तो वहां पे बहुत ही विशाल प्रतिमा और उसके आसपास, उसके चारों और उसके आसपास पीले पीले कलर की बूंदे थी गुरुदेव, उस पूरे परिसर में आसपास। तो हम लोग ऐसा समझ गए कि यहाँ पे केसर की वर्षा हुई। हम आपस में ऐसे चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में एक किसान का बेटा या उसी वन क्षेत्र का एक युवक आया और उसने कहा कि ये कोई केसर की वर्षा या केसर की बूंदे नहीं है, बल्कि यहाँ आसपास में जितने भी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के छत्ते आपको दिख रहे हैं, जैसे ये सब उन मधुमक्खियों की बीट उनके अपशिष्ट है। तो गुरुदेव, हम सब भी विचार में पड़ गए कि हम कहाँ इसको चमत्कार मान बैठते और ये क्या है गुरुदेव। तो वाकई में गुरुदेव, कल आप जो बता रहे थे वो धर्म और विज्ञान की दृष्टि से निश्चित ही हम सबकी आंखें खुलते। अब मैं गुरुदेव कल के विषय के सारांश के लिए मैं दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे कल का सारांश। जो अभी आप बताए कुछ महावीर जानता और ज्यादा हमारे आचार्य विद्यानंद को मैं प्राय करके दिखाया हूँ। तो मैं सामूहिक रूप में कम बोलता हूँ, लिखता हूँ बहुत, तो जानता हूँ और साधु संतों को पढ़ाता हूँ। जो आप बताए हमारे विद्यानंद को पूछ लो, बताएंगे। मैं सब प्रैक्टिकल करके भी, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से सब प्रैक्टिकल करता हूँ, एकदम सही है। कई जगह में यही सब हमारे साधु संत को देखा आया होगी। आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि गुरुदेव आप इस संबंध में अपना अनुभव बताएं। गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सो
आचार्य विद्यानंदी जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 जी। स्वामी जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपका ठीक है? जी महाराज जी, स्वल्प थोड़ी सी सर्दी और थोड़ा सा जो है खांसी, क्योंकि इधर वातावरण सारा दूषित हुआ है सब जगह पर। हाँ हाँ तो खांसी, सर्दी, बुखार और हाँ। जुकाम का वातावरण सब जगह चल रहा है। जो आप लोग को सब बताया हूँ उसी प्रकार उपचार करना। जी ये सर। जो अभी मधु को बता रहा था, आप लोग को बताया हूँ कई जगह में, प्राय के रूप में भी बहुत बताया हूँ। जी तो आपको स्मरण है, बता दो जी। ये जो आप कल प्रसंग बता रहे थे, वो तीर्थंकरों के समय शरण और तीर्थंकरों का जो अतिशय है, उस संदर्भ में आप कुछ ऐसे अतिशय जिनका प्रयोग कम किया जाता है, चमत्कार शब्द का ज्यादा आजकल लोग प्रयोग करते हैं। और जहाँ चमत्कार दिखते हैं वहां पर लोग भीड़ के रूप में उमड़ पड़ते हैं। और जब तक चमत्कार दिखता नहीं है तब तक वो मंदिर, मूर्ति, क्षेत्र और उस मंदिर की जो भी भव्यता, दिव्यता है, वह सब उपेक्षित रहती है। इसीलिए लोगों को चमत्कार दिखाना पड़ता है। और जैन धर्म में जो चमत्कार है वो वीतरागता, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि अनंत जीवों में चैतन्य शक्ति होने पर भी कुछ ही जीव स्वयं के चैतन्य चमत्कार को जान पाते हैं। इसलिए जिन्होंने जाना वो सचमुच में उस चमत्कार से प्रभावित हो गए। अब रही बात, मुझे प्रसंग याद आता है कि बड़ौद के पास बागपत जिले में, बागपत में ही एक क्षेत्र है बड़ा गांव करके। अन्य क्षेत्रों में भी आपने, सोनागिरी में भी आपने हम लोगों को दिखाया था। ये देखो पत्थरों पर ये सारे जो चींटे दिखते हैं, ये चींटे, अथवा बागपत में आपने छत पर दिखाए थे, ये जो चींटे है क्या है आप लोग जानते हो? इस प्रकार आपने प्रश्नात्मक पूछा था। तो हम लोगों को तो कोई विशेष इस प्रकार सत्य दृष्टि अथवा अन्वेषण दृष्टि हमारे अंदर तो वैसे नहीं थी। और हमारे जैसे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस दृष्टि से कभी सोचते भी नहीं है और उस दृष्टि से कभी देखते भी नहीं है। तो ऐसे कुछ जब दिखाई देते तो उस मंदिर का, क्षेत्र का अतिशय समझते हैं। अरे देवों के द्वारा कराया गया, देवों के द्वारा बरसाया गया, इस प्रकार। और मैं तो एक बहुत छोटा साधु हूँ। जब आपसे मिलने उपाध्याय ज्ञान सागर महाराज जी आए थे तो आपको कुछ प्रश्न पूछे थे तो सचित अचित संबंधी। उसमें से उनका पहला प्रश्न यही था कि महाराज ये जो दिखाई देते ये क्या है? जबकि वो भी उससे प्रभावित थे। क्योंकि प्रभावित इसीलिए थे कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के पास शाहपुरा में चतुर्मास किया था। और जिस दिन आहार हुआ था उस दिन हमारे धर्मशाला की छत पर ये सारे जो के चिंटे उनको दिखाई दिए थे। तो उस समय पूरे भीड़ उमड़ के आई थी वहां पर। शाहपुर के लोग सारे दिन भर वो चिंटे देखने को आए थे। और महाराज जी का उन दिनों में बहुत उस वजह से प्रभाव भी हुआ था। तो उस प्रभाव के बाद वो जब अपने से मिले थे तो उन्होंने जो क्या यही प्रश्न आपको पूछा था। तो आप एक सत्यान्वेषी होने के कारण आप किसी के साथ लाग राग लपेट वगैरह कुछ नहीं रखते हैं। क्योंकि आप सचवाम भगवान इस नीति पर चलने वाले हैं। हजारों लोग जिनके पीछे दौड़ते थे उन छींटे देखने के बाद उनके प्रति उनके अनुयायी होकर के उस बात की भी आप परवाह न करते हुए आपने कहा था ये और कुछ नहीं, ये मधुमक्खी के चटते हैं। क्योंकि कभी कभी जो क्या ये मक्खियां उड़ती है, समूह रूप में जब उड़ती है तो ऐसे कहीं भी उड़ते समय उनका जो विसर्जन है, अपशिष्ट है, वही गिरता है। कुछ लोग तो इतने बावले थे, क्योंकि यूपी की भाषा ये बावली भाषा है, कि वह
जो छींटे पड़े थे उन छींटों को धन्य, अपने को धन्य करने के लिए वो छींटों को अपने जीभ से लगा करके देखे थे। शायद हो सकता है ये देव लोग यहाँ पर मंदिरों का दर्शन करने को आए होंगे, गंधोदक के छींटे डालते हो, चंदन के छींटे डालते हो, तो इस प्रकार जो क्या हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियां हैं। आजकल कुंडलपुर में भी ऐसे अतिशय की चर्चा चलती है, कभी कभार ऐसे कुछ देखते हैं तो देव लोग आकर के यहाँ पर जो क्या है ऐसा जो क्या लोगों को आभास होता है। तो गुरुदेव मुझे यही समझ में आता है कि सम्यक दृष्टि के अंग में जो चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग, जबकि पहला अंग है निशंकित अंग। जिनवाणी के प्रति हम निशंक हो, लेकिन जिनवाणी के प्रतिपादक जो लोग उत्तरवर्ती हुए हैं उनकी बात को भी हम आंख मूंद करके नहीं देखे, बल्कि आंख खोल करके, और वो आंख है सत्य की दृष्टि, सत्य के परिप्रेक्ष्य में और आगम के चक्षु से ही हम किसी भी बात को हम स्वीकार करें। और ऐसे कम साधु है जो सत्यान्वेषी होकर के आर पार उस विषय का विश्लेषण करके उसको पूरा पूरा समझते हैं। और समझते यहाँ तक कि नहीं, आपके अंदर एक और खूबी है, आप सिर्फ समझ करके अपने तक ही नहीं रखते हैं, बल्कि उस विषय को समय अनुसार जो क्या उसका प्रतिपादन भी करते। किसी की आप आलोचना नहीं करते, कहीं कोई चर्चा चल रही है तो अगले दिन जो क्या है उस संबंधी आप प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन जब वैसे विषय आते हैं संदर्भ अनुसार उस विषय को भी आप पूरा पूरा, क्योंकि उपदेश का सार यही है कि अज्ञान को दूर करना और लोगों को सन्मार्ग दिखाना। गुरुदेव नमस्ते आपके चरणों में। बहुत अच्छा, आपकी स्मरण शक्ति के लिए धन्यवाद। अब बहुत कुछ घटना को स्मरण में रख करके बताए, बहुत अच्छा। और भी बहुत संदर्भ में विभिन्न प्रकरण बताया भी हूँ, ग्रंथ भी लिखा हूँ, शकुन विज्ञान लिखा हूँ और भी अभी बहुत ये सब लिखा हूँ, परंतु आपको बहुत कुछ याद है। इतने वर्ष पहले के 20, 30, 35 वर्ष पहले की भी घटनाएं भी आपको याद है। धन्यवाद, स्वागतम। और विषय करके ये सब मुझे ज्यादा ज्ञात हुआ उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी और कर्म सिद्धांत, इससे मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ है। और जैसा आप बताए उससे भी अधिक ज्ञान अभी मैं विज्ञान से कर लिया हूं, कर रहा हूं। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मैंने अनुभव किया, उच्च शिक्षित नगर के, कल भी मैं हल्का सा बताया था, कल आप सुने भी हो, जो स्वयं को शिक्षित आधुनिक मानते हैं वो भी अति मिथ्या दृष्टि, अति रूढ़िवादी, अति बुद्धिहीन, विवेकहीन, श्रद्धाहीन, प्रज्ञाहीन, संकीर्ण। भले दिखाते हैं हम बहुत पढ़े लिखे उच्च शिक्षित है, हम ऐसे धार्मिक है, हम रूढ़िवादी नहीं है, हम कट्टर नहीं है, हम संकीर्ण नहीं है, हम ऐसे हैं, शुद्ध है, हम ऐसे हैं, परंतु अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के अनुसार जब मैं अनेकांत से, वस्तु व्यवस्था से, कर्म सिद्धांत से ये सब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जैसे अभी आप बता रहे थे ऐसा और भी मैं बहुत बताया तो भी आपको तो बहुत याद है। इसलिए विद्यानिधि अभी बताया ना, गुरुदेव बोलते नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, केवल संदर्भ के अनुसार जो विषय आता है उसमें मैं प्रतिपादन करता हूँ, नहीं तो मैं भी निंदक बन जाऊंगा। संदर्भ के अनुसार क्या सत्य है क्या असत्य है वो केवल लिखता हूँ। तो सब बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, स्वागतम। आप बोले तो अच्छा रहा, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं है। इनको भी बड़े बड़े साधु संत है, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर को दिखाया हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं समझ पाते हैं, जो स्वयं
फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी ज्यादा जल्दी नहीं समझ पाते हैं विषय। बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आज सारांश न रखते हुए आज सीधा गुरुदेव आपका जो स्वाध्याय प्रवचन है वो प्रारंभ हो गया समय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो वर्णन चल रहा है, ये जो अतिशय है, जो तीर्थंकर के विभिन्न अतिशय, सामान्यतः आप लोग को जिसको चमत्कार मान ले तो नहीं, अतिशय माने जो सामान्य लोक में संभव नहीं, जो विशिष्ट पुण्य पुरुष तीर्थंकर आदि के द्वारा जो घटित तो होता है वह सातिशय अतिशय है। तो कल जो मैं कुछ अनुरोध से बताया, तो कल से सब बता रहे बहुत, कल का विषय बहुत कठिन है, समझने बहुत कम आया, नहीं आया, परंतु ये ज्ञात तो हुआ कि जैन धर्म में कितने महान सिद्धांत है और हम कुछ भी नहीं जानते, ये भी बता रहे थे। तो मुख्य विषय जो कल मैं बताया था वो अति उच्चतम ज्ञान है, अति उच्चतम। और ये विषय संबंधी मैंने बहुत ग्रंथ लिखा हूं और लिख रहा हूं, ग्रंथ ही ग्रंथ है। उसको मैं कल बताया हल्का सा। अभी जो मुख्य प्रमुख है वहां जा रहा हूं। 12 सभाएं, 12 सभा के बारे में आज संक्षेप में बताऊंगा। कल आप लोग को कुछ गणित बताया था, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बताया था, वो अभी भी आप लोग का विषय नहीं है, मैं जानता हूं, मानता भी हूं। कल बोल भी दिया, नहीं तो आप लोग को लगेगा क्या गुरुदेव बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, ये क्या धर्म में लिखा है, ये क्या सही है, क्या गलत है आदि। तो अभी 12 सभा की संरचना कैसे है वो बता रहा हूं। जैसे ये है ऐसे गोलाकार, तो गोलाकार होने से जो 12 सभाएं बनती है, ऐसे इसी प्रकार बनती है। कल मधुक ने दिखाया था भी, इसीलिए यहाँ चक्राकार के अनुसार, रेखा गणित के अनुसार ये जो केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, व्यासार्ध। और वो केंद्र से लेकर 2 परिधि को जो रेखा जोड़ती है उसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास। तो जहां भी करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात भी डायमीटर हो या रेडियस हो, उस समान ही हो। ये गणित है। तुम लोग तो ये सब कुछ भी नहीं जानते हो, ना जानने के लिए कोशिश करते हो, और विषय के धार्मिक दृष्टि से तो ये सबको अधर्म, कुधर्म, बेकार मानते हैं। केवल रूढ़ी, परंपरा, दिखावा, ढोंग, पाखंड, शोषण को ही धर्म मानते, जैसा भी विद्यानंद कुछ घटना से बता रहे थे। तो ये देखो, ये कैसे गणित रूप में कल जो मैं बताया था, वो गणित के अनुसार ये रेखा व्यासार्ध कहाँ भी लो समान ही होगी।
या व्यास कहाँ भी लोग समान होगा। और ऐसे होने के कारण सब गोलाकार है। गोलाकार होने से जो कल कुछ अति आप लोग की बुद्धि से भी परे विषय बताया हूं, मैं जानकर भी कल भी कई बार बताइए, आप लोग की बुद्धि का विषय नहीं, आप लोग की शिक्षा का भी विषय नहीं। भले आप कई बीए में कर लो, पीएचडी कर लो, आप लोग का विषय नहीं है। मैं इसलिए कल ही बता दिया था, कल से सब बता रहे हैं कि ऐसे गहन कठिन विषय है। मैं सब यही विषय पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ विशेषतः। मैं सामान्य साधु संत पंडित जो टीवी में प्रवचन आता है, मैं तो लाखों बार बोल दिया कि इस प्रवचन में करता भी नहीं हूँ, ना मेरे से कोई चाह सकते हो, ना मैं इस डिमांड की पूर्ति करता हूँ, मैं करूंगा। तो अभी मुख्य समवशर 12 कोठा, गंधक कुटी, श्री मंडप, ये है मुख्य। तो उसके बारे में तिल्लोपनिषद से मैं बता रहा हूं। और ये कल कुछ बताया था, आज भी फिर बताता हूं कुछ। कितने देव, कितने मनुष्य समवर्षण में जाते हैं, आते हैं, विहार करते हैं, वो भी मैं पहले संक्षेप में बता कर फिर डिटेल बताऊंगा। तिल्लोपनिषद गाथा नंबर 1184। देवी देव समूहा शंखादिद हुवन्ति नरतिरिया, संख्य जा एक तिथे विहरन्ति भक्ति जुत्तो। जब मैं तिल्लोपनिषद हमारे संघों ने कई बार पढ़ा दिया था, फिर विद्यानंद वगैरह को पढ़ाया। जब मैं गणित में ये जीव की संख्या, अनंत अनंत जीव की संख्या बताया, तो विद्यानंद जी बोले, मुझे याद है, पूर्णतः याद है, गुरुदेव इतनी जीव है, निगोद से लेकर के ये जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि चाहते हैं, हथेली में जो जीव है, मेरी हथेली में, अभी तुम लोग के हथेली में, पेट में नहीं, शरीर में नहीं, तुम्हारे थूक में, तुम्हारा श्वास में, तुम्हारे मल में, तुम्हारा मत्र में, वो भी तुमको अनादिकाल तक नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते तुम। अनंत अनंत जी। देखो, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में असंख्यात देव देवियों का समूह रहते। जो मैं कल जो उच्च विज्ञान बताया था, आप लोग की बुद्धि तो परे ही है, सब बोल भी दिए, सत्य भी है। मैं कल भी बोल दिया था बार बार, ये आप लोग को समझ नहीं आएगा। देख, कितने असंख्यात देव देवियां, असंख्यात माने जैसे कहा 30-40 हजार लोग आ जाते हैं तो असंख्यात लोग है। समुद्र, समस्त समुद्र और नदी के रेत मिलकर भी असंख्यात नहीं। असंख्यात नहीं, जघन्य। एक नदी की नहीं, गंगा यमुना सरस्वती मिसरी मिसरी आदि सब नदी की रेतियां भी असंख्यात नहीं। परंतु वहां कितने देव देवियां रहते हैं, जो कल बताया था। ये सब तीर्थंकर की महानता, धर्म की महानता, और भौतिक तत्व माने फिजिक्स केमिस्ट्री की क्षमता। अभी अभी 528 पेज की किताब छप कर कुछ दिन में आ जाएगी, उसमें भी लिखा हूं, वैश्विक उपकार अपकार, पर्यावरण और प्रदूषण,
वैश्विक संविधान कानून और दंड विधान 528 पेज की, उसमें भी ये सब लिखा हूं। कितनी देखो असंख्यात देवी देवी का समूह। अभी कोई कंप्यूटर वहां तक का पहुंचा नहीं, सुपर कंप्यूटर, इसलिए इरर आ जाता है। इरर माने गलती, इरर माने इन्फिनिट। असंख्यात देव देवियां, असंख्य और संख्यात मनुष्य, खरब अरब, अभी जितने जो पूरी पृथ्वी की जनसंख्या है, जघन्य संख्यात, जघन्य संख्यात। क्या जघन्य, क्या मध्यम, क्या उत्कृष्ट, भगवान जाने। हाँ, विद्यानंद को पढ़ाया, उनको शायद याद हो। देखो, और संख्यात मनुष्य मैंने खरब अरब ट्रिलियन ब्रिलियन नहीं, और इतना ही ट्रिलियंस। सामान्य रूप में क्या हुआ है, अर्थात समवर्षण में जो पंच कल्याण का आयोजना करते हैं गर्भ के पहले, उनकी संख्या जितनी है माना संख्या, और मनुष्य तो कम ही है, वो भी कोई खरब अरब नहीं। अभी कुछ आगे डिटेल थोड़ा बताऊंगा। और ट्रिलियंस, ट्रिलियंस की संख्या कोई हजारों नहीं, लाख करोड़ अरबों में। इतने समवर्षण के जो मैं कल बताया था, इतने क्षेत्रफल में रहते हैं। क्या आप अभी भी सोच सकते हो? बुद्धि से, गणित से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। यही अतिशय है जो सामान्य व्यक्ति जिसको नहीं समझ सकता है, परंतु सत्य है, अविश्वनीय सत्य, सत्य है। परंतु अभी आज भी ऐसे यहाँ लाखों बार बोल दिए, आज भी निशा बोल रहे थे, निशा गुरुदेव हम स्वयं को सब कुछ जानते थे, बांटते थे। माँ बोली परंतु अभी ज्ञात हुआ तो हम तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे लाखों बार बोल दिए। कोई हजारों नहीं, लाखों बार। ये जो लौकिक पढ़ाई भी और धार्मिक पढ़ाई भी बड़ा कारण है। ये लौकिक पढ़ाई बीए में कर लेते सो तो हम सब पढ़ लिए, 6 डाला भक्ता मरा, कुछ पूजा पाठ पढ़ लिए, प्रवचन कर लिए, भीड़ जोड़ लिए, गाना गा लिए, तो सोचते हम सब धर्म आ गया। ये विश्वविज्ञान रहस्य में लगभग 39 वर्ष पहले सब विस्तार से लिखा, और बहुत लिखा, बहुत कई हजार पेज लिखा। तो देखा ट्रिलियंस की संख्या कोई कम नहीं है। इसलिए मैं आप लोग कई बार बताया हूं, मैं पूरी पृथ्वी के जितने धर्म प्रचारक है देश विदेश के, सबके इतिहास पढ़ा हूं, दर्शन पढ़ा हूं। परंतु तीर्थंकर के जितने शेर, चीता, बाघ, सर्प, मयूर, नेवला आदि भक्त है, मैं अभी तक विद्यानंद सैकड़ों बार सुन रहे होंगे, आप लोग को भी 2-3 बार सुन रहे होंगे। ना भारत के कोई महापुरुष, ना अवतार पुरुष, ना विश्व के मूल उनके ग्रंथ में मैं नहीं पढ़ा। कोई भी धर्म को हो, एक नहीं, भारत का कोई धर्म हो, विदेश के भी कोई धर्म, आप लोग को हो या हर धर्म के उनके विद्वान हो, साधु हो, संत हो, मुझे बता देंगे कि अन्य कोई धर्म प्रचारक के करोड़ पशु पक्षी शेर चिता शिष्य होते, भक्त होते। यही है रियल जैन धर्म का महानता, जो अभी विद्यानंद बता रहे थे, अभी जो कल महावीर जी बताए थे, आज मधु को बता रहा था। यही महानता तो समझते नहीं।
केवल ढोंग पाखंड आडंबर दिखावा अहंकार पंथ मत में ही और अधर्म में, अधर्म में कुधर्म में वस्तुतः प्राण रहित धर्म शबक जैसे बन गया। यही जैन धर्म की, यही अहिंसा की, यही जो मैं आप लोग को वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, भारत से लेके के संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में हो या कोई कानून में नहीं है। हाँ, विज्ञान परंतु इस ओर तीव्रता से बढ़ रहा है, जो अभी किसी भी धर्म में नहीं, प्रायोगिक रूप में, जैन धर्म में न किसी भी धर्म में, केवल विज्ञान प्रैक्टिकल रूप में ये है, कर रहा है, चाह रहा है। जैन धर्म में अभी प्रायोगिक रूप में न 20 पंथ, 13 पंथ में, कांजी पंथ में, सितंबर के तीनों पंथ में, न किसी भी धर्म में नहीं। हाँ, विज्ञान में तो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल। तो और कुछ बता देता हूं। तो इतने हैं सामान्य रूप में, जो कल बताया था उसको अभी सामान्य अलोक गणित में बता दिया। अभी कुछ विशेष बताऊंगा। तो इतने का फिर वो डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होता है? इन कोठों के भीतर पूर्वादि दक्षिण क्रम से, देखा पूर्व से दक्षिण, ये देखा ऐसे परिक्रमा भी ऐसे लगाते ना, गुरु की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा कैसे लगाते हो, क्यों लगाते हो? पूर्वादि दक्षिण क्रम पृथक पृथक अलग अलग 12 गण बैठते हैं। गण, गणतंत्र भारत का प्राचीनतम जो डेमोक्रेसी है, मेरी कई किताबें लिखा हूं, गणतंत्र यहां से प्रारंभ हुआ है। कोई कार्ल मार्क्स, लेनिन से, महात्मा गांधी से, भीमराव अंबेडकर से नहीं है, यहाँ है। देखो, ये है अनुसंधान। जिस विद्यानंद बताया था ना, मैं हर विषय से अनुसंधान करता हूं। इन गणों के विन्यास आगे बता रहे हैं। ये सामान्य, फिर विन्यास, कैसे विन्यास होता है। इन 12 कोठ में से प्रथम कोठ में अक्षीय महानसिक रिद्धि तथा, ये पहले आप लोग को पढ़ा दिया हूं, वेबिनार में भी, सागवाड़ा में भी पढ़ाया हूं, यहाँ भी संक्षिप्त में पढ़ाया हूं, इसलिए ये विस्तार से नहीं बताऊंगा। प्रथम कोठ में अक्षीण महानसिक रिद्धि तथा सर्पीरासव, खीरासव एवं अमृतासव रस रिद्धियों के धारक, दे रस रिद्धियों के जो धारक है, देव प्रमुख बैठा करते हैं। ये ऐसे क्रम से, ये फिर ऐसे ऐसे, जैसे आप लोगों को केला का उदाहरण देता हूं। केला, हाँ हाँ देखा, धन्यवाद तुमको। हाँ, ये शायद मधु का धन्यवाद, तुम संदर्भ के अनुसार बहुत अच्छा देखा तो हो। तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए ये भी ज्ञानदान है और उपकार है, बहुत सुंदर। हाँ, यही देख ले, ऐसे हैं। जैसे मैं आप लोग को प्राय को उदाहरण देता हूं, केले का पेड़ है। केले के पेड़ में कैसे होता है? ऐसे जो छिलका ऐसे होता है, और स्फटिक मणिमय दीवालों से व्यवस्थित दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियां एवं तीसरे कोठ में अतिशय विनम्र आरिकाएं और साविकाएं बैठती हैं। सुन लो, मैं एकदम डायरेक्ट समर्षण के बारे में आज बता रहा हूं, वो भी तिल्लो पन्नति से। जो मैं आप लोग कई बार बताया कि पशुओं को, कोई तो पशु धार्मिक होते भी नहीं जानते, यहां भी कई हजार बार बोल दिए, आज भी बोल दिए कि पशु भी धार्मिक हो सकते हैं, गाय भैंस पशु पक्षी।
उसके साथ स्त्रियां भी धार्मिक हो सकती है, ये भी अधिकांश की विपरीत धारणा है। विदेश में तो अभी बहुत अधिकार है ईसाइयों में, अब लोग अनेक बार बता दिया। फिर जैन में 7 में अधिकार है स्त्रियों को यथोचित। जितने जितने जो स्वयं को कट्टर धार्मिक मानते वो अधिक संकीर्ण पक्षपाती क्रूर होते हैं, भारत में हो या विदेश में। इसलिए मैं ये विषय को तिल्लोपन्नति से एकदम तीर्थंकर से जोड़ कर बता रहा हूं। और समस्त तीर्थंकर केवल ऋषभदेव नहीं, जितने तीर्थंकर हुए वो सब के साथ ये सार्वभौम वर्णन। आप चाहो तो व्यक्तिगत भी मैं वर्णन कर सकता हूं, भले महल लग जाएगा, परंतु मैं सामूहिक बता रहा हूं। देखो, पूरा बताने के बाद फिर समीक्षा करूंगा। कितने तीसरे कोठ में कल्पवासी देवियां, देवियों के एवं दूसरे कोठ में कल्पवासी देवियां, तीसरे कोठ में अतिशय विनम्र आरिकाएं और साविकाएं। और भी देखो स्त्रियों की संख्या कितनी ज्यादा है, स्त्रियों की संख्या। फिर चतुर्थ कोठ में परम भक्ति से संयुक्त ज्योतिषी देवों की देवतियां। देखो, देवियां हो या मनुष्यनी हो, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अभी आगे आओ सुन लो। और 5वें कोठ में व्यंतर देवी की विनीत देवियां। देखो, देवियां स्त्रीलिंगी आ गई, पूरा सुन लो। फिर 6ठे कोठ में जिनेन्द्र देव के अर्चन में कुशल भवनवासिनी देवियां, देव नहीं सब देवियां। और क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, देवों से देवियों की संख्या ज्यादा है, कम से कम 32 से लेकर के आके 1000। इसलिए 7वीं कोठ में 10 प्रकार के जिन भक्त भवनवासी देव, इतने बीच में देवियां स्त्रीलिंगी आ गई। आगे इतने आने के बाद फिर आए जिन भक्त भवनवासी देव 6ठे कोठ में। 8वें कोठ में किन्नर आदि 8 प्रकार के व्यंतर देव, और 9वें कोठ में जिनेन्द्र देव में मन को निविष्ट करने वाले चंद्र सूर्यादि ज्योतिष देव बैठते हैं। 10वें कोठ में सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत के देव एवं उनके इंद्र, तथा 11वें कोठ में चक्रवर्ती, मांडलिक, राजा एवं अन्य मनुष्य बैठते हैं। देखा मनुष्य कितनी कम संख्या, और उसमें पुल्लिंग पुरुष, पुरुष वेदी मनुष्य कितना कम, ये भी देख लो। आगे पूरी कोठी कोठी है, संख्या क्या है अभी आगे बताऊंगा। 12वें कोठ में हाथी सुन लो, ये तो धर्म में उनका स्थान ही नहीं, केवल विज्ञान में। पूरी पृथ्वी में केवल विज्ञान को छोड़कर किसी भी धर्म में नहीं। यहां भी सब बता दिया, हम तो पहले जानते ही नहीं, कल्पना नहीं हुई, अभी भी प्राय कुछ भी नहीं करते। अभी यहां भी बहुत बात इसलिए कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि ने जो क्रांति की, भले आप लोग तो जानते नहीं, पढ़ते नहीं हो, उसका भी क्या कारण है। उसमें बड़ा कारण इस संकीर्ण धार्मिक कट्टर पंथ मत भेद भाव, उनको मैं सर्वथा गलत नहीं मानता। उन्हीं के बिना वैज्ञानिक लोग और विषय क्रांतिकारी नेताओं के बिना
ये धर्म और पृथ्वी को और नरक बना देता, और ज्यादा नरक बना देता, और ज्यादा नरक बना देता। परंतु जो धर्म की पवित्रता, उदारता, व्यापकता, सार्वभौमिकता है, कोई कानून, कोई विज्ञान में नहीं। इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, सुनिए। और 12वीं कोठ में हाथी, सिंह, व्याघ्र और हरिणादि के तिर्यंत जीव बैठते हैं। ये विषय पहले बहुत बार पढ़ा दिया हूं, बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस संबंध में मेरी कई किताबें, अभी 528 पेज की किताब है, अभी छप कर आ जाएगी, सेकंड प्रूफ आ गया है, उसमें भी मैं बहुत विस्तार से दिया हूं। श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, विभिन्न धर्म, आधुनिक विज्ञान से। और सुन लो, और क्या है इनमें, पूर्व वैर को छोड़कर जो सहज पूर्वकृत कर्म के कारण, जैसे कोई सर्प है, वो स्वाभाविक रूप में उसकी शारीरिक संरचना, वातावरण और बुद्धि वो मांस भक्षण की ही है। ये जैन धर्म में भी है, विज्ञान में भी है, और प्रायोगिक है, सत्य है, इसमें कुछ ये नहीं है, स्वाभाविक। भले हमारे महावीर भगवान का जीव हो, या आदिनाथ का जीव हो, या पार्श्वनाथ का, या तुम्हारा जीव, या मेरा जीव, इस सब। अभी अभी मैं आप लोग को एक दिन बताया था, अभी विदेश की विश्व प्रसिद्ध पुनर्जन्म विशेषज्ञ वाल्टर सेम्बिक एमडी की अभी किताब चल रही है, अभी अभी चल रही 2-3-4 दिन से। इसमें भी यही लिखा कि कोई मुसलमान था, हिंदू बन गया, हिंदू था, मुसलमान बन गया, ईसाई था, ईसाई खुश आदि आदि बन गए। और उसके पहले वो धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा संक्लेश करते हैं। अनेक उदाहरण मैं खुद भी जानता हूं। देखो, पूर्व वैर धर्म और क्या, पूर्व के जो विभाव है, राग द्वेष, काम क्रोध, ईर्षा द्वेष, घृणा, आज भी सब बता रहे थे कि हम ये सब पहले नहीं जानते थे। गुरुदेव आपके कारण, आपके प्रवचन से, वेबिनार से हमें ज्ञान हुआ, हम अभी ये सब त्याग कर रहे, आनंद आ रहा है, सब आज बता रहे हैं, हम बैठ के देख सुन रहे हैं। टीना की मम्मी भी बोल रही थी, अभी बम्बे से आई है, ये निषाद, ये सब आज बता रहे थे कि पहले हम जानते भी नहीं धर्म ऐसे होता है, भाव में धर्म है, भाव परिवर्तन धर्म, हम तो एकदम नहीं जानते। बोले कि नहीं आप लोग को आज भी, पहले तो लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले ना। सुन लो, सुनो, इनमें पूर्व वैर को छोड़कर शत्रु भी उत्तम मित्र भाव से संयुक्त होते, तब जानना चाहिए तुम धार्मिक अब बने रहे। जैसा भी जब से वेबिनार चल रहा है, तब से अभी भी आप लोग को अनुभव आ रहा है। पहले अभी किसी को A to Z, मैंने आप लोग गणित में 100%, किसी को ज्ञान भान अनुभव कुछ भी नहीं था, सब सिर हिला रहे, टोटल पूर्णतः। इतना नहीं, जो धर्म के नाम पर कट्टरता से जो धर्म करते हैं, प्रवचन करते हैं, विधान पंचकला करते हैं, उनमें तो तुमसे भी ज्यादा क्रूरता से है। तुम लोग क्रूरता में नहीं थी, कुज्ञान में, अनादि मिथ्यात्व और गृहित अगृहित मिथ्यात्व से आप ग्रस्त थे सब। परंतु अन्य स्वयं को धार्मिक मानते हुए ग्रंथ को उदाहरण देते हुए सब करते हैं। अपने अपने जो धार्मिक ग्रंथ है,
जैन के जैन, मुसलमान के मुसलमान, आदि आदि आदि। धर्म यही है। मैं इसलिए मूल में पढ़ लेता हूं, सुन ले। मूल यही है। बार सम्मीय तिरिया करिकेशरी बग्घ हरिण पहुदियो मुत्तुन पुवैरम सत्तुबी सुमित भाव सुधा। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, अभी बेबिना नहीं होने का आनंद नहीं आ रहा था, हम नहीं बता रहे थे, शून्य शून्य लग रहा था। आगे आगे सुनो। मुत्तुन पैरव भैरव, पूर्व में जो भैरव है वह है केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी नहीं, कीट पतंग नहीं, केवल जैन जैनियों में नहीं, केवल भारतीयों में नहीं, समस्त जीव में। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीव खमंतु में मित्ति में सबभूदेषु वैरमज्जनम केरम। ये है धर्म। यहाँ के लोग तो लाखों बार बोल दिए, हम तो पहले जानते ही नहीं थे भाव क्या होता है, भाव धर्म क्या होता है, भाव पुण्य क्या होता है आदि, और स्वभाव को विभाव मानते थे। और दीर्घ काल के प्रवास के कारण और वेबिनार के कारण कोई 8-10 महीना के ज्ञान से भी कुछ भी नहीं होता। अरे अनादिकाल से नहीं हुआ, कोई 1-2 भव में क्या हो गया? अरे ये कागजी पढ़ाई कर तो 12-13 वर्ष 15 वर्ष लगा ले, तो कागजी पढ़ाई, कागजी डिग्री, ना खाना पीना आना, चलना बैठना आता है, ना धर्म ज्ञान नैतिकता, लाखों रुपया खर्च कर लेता, कौन से ज्ञान हो जाता है? आज भी निशा बोल रही थी निशा, ए निशा, कि हम सभी को क्या मानते थे पहले ज्ञानी। देखो धर्म का स्वरूप मुत्तुन पूर्व पुब्ब वैरम, कहा शेर चीता भक्ष्य भक्षक, भक्ष्य भक्षक ऐसे शब्द तो आप लोग को आता ही नहीं। भक्षक भक्षक, शिकार शिकारी, वो भी बता देता हूं। ऐसे सप्त जो शिकार व्यसन आदि में तो आप लोग पढ़ ली होंगे। भक्ष्य भक्षक ये सामान्य तो जो पशु के बारे में मैं बताता हूं, जैसे चतुर्थ काल के प्रारंभ में जो हुआ आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं। उसके पहले तो सब शाकाहारी थे, परंतु आगे जो कर्मभूमि प्रारंभ होने का द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो परिवर्तन हुआ, ये शेर चित्ता आदि पूर्व कर्म शरीर के संरचना जीनोम मिला करके उनमें स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति होती है अन्य जीवों को खाने का, सहज प्रवृत्ति। जैसे स्तन्यपायी मनुष्य हो, गाय का, भैंस का, बकरी आदि जो शिशु है, उनमें सहज प्रवृत्ति होती है दूध पीने का। केवल मनुष्य नहीं, केवल तुम नहीं, केवल मैं नहीं, जो भी स्तन्यपायी उनमें सहज गुण होता है। ऐसे ही जो मांस भक्षी है, सिंह व्याघ्र आदि, उनमें सहज प्रवृत्ति होती है, क्रूरता में नहीं, या ये मेरा शत्रु है इसलिए मैं खाऊं, ये नहीं। जैसे गर्भ के बाद, जन्म के बाद शिशु में दूध पीने की प्रवृत्ति होती है, केवल तुम में नहीं, केवल मुझ में भी नहीं, जितने स्तन्यपायी प्राणी है उस सब में, यहां तक कि शेर चीता बिल्ली कुत्ते आदि में। परंतु यही धर्म है जो कर्मजनित सहज प्रवृत्ति भी है, पार्श्विक प्रवृत्तियां है, इसको मनोविज्ञान में प्राणी विज्ञान में कहा जाता है। उन प्रवृत्तियों को भी दूर करना, नाश करना
स्वभाव रूप में कन्वर्ट करना, यही धर्म और कुछ भी धर्म नहीं। पूरा जैन धर्म के समस्त ग्रंथ का सार इतना ही है। इस समय कई किताबें यहाँ है, पतित पावन जैन धर्म से लेकर के अभी भी यहाँ है। ये देखो, पापी से पावन बनने की, तीर्थंकर के जीवन से मिलती शिक्षा, पापी से पावन बनने की तीर्थंकर के जीवन व उनकी शिक्षा, ग्रंथांक 361। स्वयं हमारे तीर्थंकर पहले कहते दुष्ट दुर्जन पापी भक्षक शेर चीता घड़ियाल थे, इसका भी वर्णन है इसमें। तो सामान्य जैसे यहाँ के लोग अभी जो लाखों बार बताए कि गुरुदेव हम पहले स्वभाव और विभाव कुछ भी नहीं जानते थे, क्रोध स्वभाव, मान स्वभाव, मायाचारी, इसको हम स्वभाव मानते थे। जब इसको स्वभाव मानोगे तो फिर इस स्वभाव तो कभी अभाव नहीं होता है। धर्म कुछ भी नहीं है, केवल एक वाक्य में विभाव को स्वभाव रूप में वर्णन करना। इसको छोड़ के कोई आचार्य, कोई साधु मुझे बता दो धर्म और क्या है, कोई भी हो, सबके लिए मैं चैलेंज देता हूं, भले चतुर्थ काल में या पंचम काल में, भले आचार्य हो या तीर्थंकर भी, केवल विभाव को स्वभाव बनाना ही धर्म है। और उसके लिए ही समस्त शावक व्रत और मुनि व्रत है। यदि अभी अभी कई ग्रंथ छप कर अभी भी आ रहे हैं, उसमें ये सब बहुत विस्तार से लिखा हूं। ये देखो विद्यानंदी, आपकी जो भावना थी वो भी किताब छप गई है, आत्मानंद अमृत कलश। ये देखो, आपकी प्रार्थना थी करोड़ भव के बाह्य तप से श्रेष्ठ अंतर मुहूर्त के आत्म विशुद्धि ध्यान अध्ययन। यही आधुनिक ज्ञान विज्ञान से पहले जैन सिद्धांत ज्ञान धारा 27, वैश्विक संविधान कार्य प्रणाली न्यायपालिका, वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उसके परिणाम, वैश्विक कार्य प्रणाली प्रदूषण व प्रदूषण दूर करने के शाश्वत नियम, और आत्मा प्रभावना नाशक बाह्य प्रभावना अयोग्य, ग्रंथांक 363, आत्म प्रभावना पूर्वक व वर्धक बाह्य प्रभावना योग्य। अभी भी ये किताब अभी छप रही है, इसमें भी सब सिद्ध किया हूं। चारों अनुयोगों संपूर्ण धर्म का, चतुर्थ काल हो या अभी हो, तीर्थंकर हो गणधर, धर्म केवल जो विभाव है उस विभाव को स्वभाव रूप में परिणमन करना और पूर्ण स्वभाव को प्राप्त कर लेना। अभी अभी एक किताब है स्वपरम उपलब्धि, इस कई ग्रंथ इसमें लिखा हूं। देखो यही यहाँ मुख्य उदाहरण के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं। मैंने लाखों व्यक्तियों को देखा, हर धर्म के विद्वान को भी देखा, साधु संत पंडितों को, लेखक को, विभाव में कोई परिवर्तन नहीं करते, कथनचित विभाव में विकास करते हैं। ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात, संकीर्णता, परनिंदा, पर प्रपंच आदि विभाव में बढ़ता है, परंतु स्वभाव में नहीं। परंतु यहाँ जो लाखों करोड़ शेर चीता भक्षक है, नेवला सर्प, गाय शेर, वहां पूर्व वैर को छोड़कर शत्रु भी उत्तम मित्र भाव से, मैत्री भाव, भाईचारा सब बोलते हैं। मुसलमान का एक शब्द, मुसलमान से लेकर जैन लोग को, परंतु सब भाईचारा के विरुद्ध में ही काम करते, नारा लगाते सब। क्या भाईचारा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैंने लिखा है मजहब ही सिखाता है परस्पर में बैर करना।
मजा ही सिखाता है ईर्ष्या द्वेष घृणा करना। कोई करोड़ में अरब में अपवाद छोड़कर, हजार में भी अपवाद नहीं, किसी भी धर्म में नहीं, भारत में नहीं, विदेश में भी नहीं। जितना जितने एक दूसरे के प्रति वैरित्व कर सकते हैं, दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं, शोषण कर सकते हैं, दगा कर सकते हैं, उसको ही सब धर्म मानते हैं। इसलिए जो परम आध्यात्मिक धर्म है उसको मैं उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं कि शेर चीता। आप एक दो कोई उदाहरण देते हैं, मैं जानता हूं। वो एक दीवान थे जयपुर का, वो जिलाबी खिला दिया, आ गया। क्या है एक आधो उदाहरण से क्या होता है? उससे भी ज्यादा आदि वैज्ञानिक है। अभी वैज्ञानिक बाघ को पालते हम लोग, देख लो विज्ञान चैनल में, उनके साथ सोते हैं शेर आदि। ये दीवान जो जयपुर के दीवान थे, एक निक्या में पढ़ा हूं, जानता हूं। आज हजार शेर चीता को पालते हैं। अभी प्रैक्टिकल रूप में भी सीखे अमेरिका में ये। हाँ, विज्ञान में अभी कुछ प्रायोगिक रूप अभी है, प्रैक्टिकल रूप में नहीं तो मोतुण वैर पुब्ब वैरम। धर्म और किसके लिए? कुछ भी नहीं। धर्म को अति जटिल, कुतर्क, ढोंग, पाखंड, शोषण, केवल शारीरिक कष्ट करके कर बना कर रखे। इस समय 30-40 मेरे ग्रंथ है, परंतु जो भाव में जो आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं, इष्टोपदेश आदि में अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, उसको मैं प्रैक्टिकल रूप में तिल्लो पंडित से गाथा नंबर 872 से बता रहा हूं। 872 और सत्तु भी सुमित भाव जुत्ता। देखो, भक्ष्य भक्ष्य के संबंध, उसके बिना वो मर जाएंगे, तथापि पूर्व वैरित्व भी छोड़ लेते हैं, मित्र भाव लाते हैं। ये देखा, हाँ देखा जाए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद मधु। ये तो मैं लगभग रोज देखता हूँ, रोज देखता हूँ, रोज रोज रोज। हाँ, परंतु इससे भी ज्यादा उच्च विज्ञान में देखता हूँ, ये भी देखता हूँ। ये देख लो, क्या कौन से धार्मिक लोग अभी प्रैक्टिकल रूप में से कर सकते? मुझे एक उदाहरण दिखा दो। कोई जो जयपुर का दीवान है, वो भी मैं जानता हूं, उसको भी मानता हूं। ऐसा कौन कर सकता है? कौन से धार्मिक कर सकते हैं? बताओ आप लोग को। कौन सा धर्म, क्या धर्म है? विद्यानंद भी मुझे बता दिया एकांत में, बहुत मेरे से जाने के बाद, कैसे गुरुदेव धर्म के नाम पर कैसे असहिष्णुता। आपको जो मैं प्रश्न करता था, वो मैं प्रश्न अन्य साधु संत के पास कर नहीं सकता हूं। बोले कि नहीं विद्यानंद, कई बार ना उदारता से व्यापक दृष्टि से कोई धर्म के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ना प्रतिपादन कर सकते हैं। कट्टर संकीर्णता में ही धर्म को ढो रहे हैं सब। जैसे मदमस्त होकर के शराबी गटर में पड़ता है, कुत्ता भी पेशाब कर लेता है, गटर भी खा लेता है और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, ऐसे ही ये धार्मिक मदमस्त है। धर्म शब्द मात्र न प्रायण प्राणी न अधमा अधर्म में सेवन्ते विचार जड़ चेतस। ऐसा हजारों श्लोक गाथा कथा कहानी मेरी किताब में दिया हूं, हजारों। मैं जो अभी बता रहा हूं उसका लाखवां भाग नहीं बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकल होता है, ये इसे धर्म। इसलिए इसका बहुत वर्णन है मेरी किताब में, आप लोग को पढ़ लेना तो पढ़ लो। तो मैं इसको आज अभी बोल के समाप्त करता हूं। पहले जो मैं कई बार बताया,
पशु पक्षी, क्या मनुष्य के साथ भी कैसे व्यवहार, स्त्रियों के साथ भी कैसे व्यवहार करते हैं। धर्म के नाम पर तो नरबली से लेकर के सती दाह प्रथा में सतियों को भी जलाना अभी भी हो रहा है भारत से विदेश में। इसी प्रकार पशुओं को धर्म के नाम पर बलि चढ़ना, इस संबंध में मेरी किताब है, बहुत 30-31 वर्ष पहले छपी थी, अभी 2 बार छपी है। परंतु ये समर्षण के माध्यम से प्रतीक रूप में एक दो उदाहरण नहीं, लाखों करोड़ असंख्यातक उदाहरण में दे रहा हूं। जैसे मैं आप लोग कई बार बताया, मैं संख्यात असंख्यात अनंत उदाहरण दूंगा, आप लोग का एक उदाहरण दो। मैं अभी इसके माध्यम से बता रहा हूं, पहले सुन लो, पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं। समान रूप में कोई आगे कोई पीछे नहीं, कोई यहां मुख्य गुणस्थान, मुख्य गुणस्थान, मुख्य गुणस्थान माने आत्मा का स्वभाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सुदृष्ट, भले चक्रवर्ती हो या शेर भी हो। प्रथम प्रथम इकाई है धर्म का सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, सत्य दर्शन, सत्य स्वीकार, सनम्र सत्यग्राही होना। तो उसमें बैठते हैं और प्रथम कोठ में अखिल महानस विद्याधारी संपन्न जो गौतम गणधर सब और अलग अलग तीर्थंकर, ये सब बैठते हैं। देखो, परंतु वो आगे पीछे नहीं होते, आप लोग को समझ में आता है ना। जैसे चक्र देख लो, कोई आगे यहाँ पीछे का नहीं है। शायद आप लोग को गणित के रूप में चित्र खींच नहीं पाते दिमाग में, शायद दिमाग में चित्र खींचो, कैसे होता है। यहाँ आगे पीछे का संपर्क नहीं होता है। मैं रेखा गणित से पूरा बता दिया, यदि रेखा गणित आप लोग को आती तो समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ सकते आप लोग। तो देखो, यहाँ भले कोठियां 12 है, परंतु आगे पीछे छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं होता है। ये समान, गणित में भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समान। कैसे? प्रथम कोठ में और द्वितीय में कल्पवासी देवियां, देखो देवियां कितने कहाँ कितनी है। स्त्रियों का देखो, देवियां चतुर्थ कोठ में ज्योतिषी देवन की देवियां, देखो कौन सा हुआ, दूसरे कोठ में और तीसरे कोठ में अतिशय आरिकाएं। आरिका आज सामान्य संख्या बताऊंगा, कल विशेष संख्या बताऊंगा, अलग अलग संख्या बताऊंगा। फिर आरिकाएं और साविकाएं। तो क्या हो गया, अभी केवल 3 कोठा में 2 कोठा है स्त्रियों के लिए, देवियां हो, आरिका हो और साविका। फिर उसके बाद चतुर्थ कोठ में ज्योतिष देव की देवियां, कितना हो गया 4 में ही 3, 4 में ही 3। मैं अब LKG के बच्चों के लिए बता रहा हूं देवियां। और 5वें कोठ में व्यंतर देवन के विनित देवियां, कितने हो गए 5 में 4 ही स्त्रियां अभी तक। आप लोग इतना ही जानते हो, सब साधु संत भी इतना बोलते हैं। 1 लाख सावक तो साविका आरिका है, तो 4 लाख या सावक या साविका, इतने ही बता देता हूं। नहीं, उतना ही नहीं। आगे 6ठे कोठ में जिनेन्द्र देव के अर्चन में कुशल भवनवासी देवी तो अभी 6 में 5 तो केवल देवियां ही है, आरिका, साविका और देवियां। कितने 6 में 5। आगे
8वें और 7वें कोठ में 10 प्रकार जिन भक्त भवनवासी देव 8वें में, तो 8वें में 6 तो देवियां और स्त्रियां, आरिका और आरिका। 8वें कोठ में किन्नर आदि का 8 प्रकार यंत्र देव, और 9वें कोठ में जिनेन्द्र देव में मनो को निविष्ट करने वाले चंद्र सूर्य आदि के ज्योतिष देव बैठते हैं। और 10वें कोठ में सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यंत देव एवं इंद्र तथा 11वें कोठ में चक्रवर्ती। देखो, पहला बुद्धि से, रेखा गणित से, बुद्धि से मानसिक चित्र, वो चित्र भी दिखा दिया है। तुम लोग को ये जो सामान्य चित्र देखते हो उसको कुछ भी नहीं समझते हो। मैंने अभी 5-6 वर्ष में ज्ञात कर लिया, वो चित्र से कुछ भी आप लोग को नहीं समझते हो। जैसे जैसे आप लोग को ये बताया था, वो साधु को जला रहे हैं, साधु को शेर खा रहे हैं, श्रृगाल खा रहे हैं, केवल ग्रंथ में नहीं तुम्हारे मंदिर के चित्र में भी है, परंतु ये भी आप लोग कुछ भी नहीं जानते। आप लोग कौन जानते? हाथ उठाओ, मैं सब उल्टा जानते थे आप लोग को, जितने बैठे हुए टोटल आप लोग कहीं सब। इससे मुझे ज्ञात हुआ, इसलिए मैं अभी प्ले बॉय जैसे उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं। मैं जो वैज्ञानिक चैनल देखता हूँ उसको गलत है लोग को मानते थे। अरे तुम्हारा मंदिर में चित्र है, लाखों रुपया खर्च करके चित्र बनाते हो, हाँ? वो साधु को जला रहे हैं, वो साधु को शेर खा रहा है, वो लोमड़ी खा रही है, उसको गाना गाते हो, हाँ? और लाखों रुपया देकर चित्र बनाते हो, परंतु कुछ भी आप लोग को नहीं जानते, डोकरा डोकरी होकर। कौन आप लोग को जानते थे? बताओ, कौन हाथ जानते थे? हाथ उठाओ देखे। इसलिए आप लोग से बहुत पढ़ रहा हो, 150 ग्रंथ से ज्यादा ग्रंथ लेके आप लोग का। और 10वें कोठ में देखो प्रारंभ हुआ कहां से? गणधर से लेकर के, और अंतिम हुआ कौन? 11वें कोठ चक्रवर्ती, मांडलिक राजा और मनुष्य। तो यहाँ मनुष्य, सामान्य मनुष्य केवल एक कोठा में। कौन? चक्रवर्ती से लेकर के मनुष्य। परंतु यहाँ देवियां, आरिकाएं, सारिकाएं, उनके कोठी कितनी है? मुझे तो इतनी पीड़ा होती है, दुख होता है, इतना स्थूल विषय को रूढ़िवादी लोग को जानते नहीं, मानते नहीं, विपरीत करते। केवल कागजी अहिंसा, कागजी धर्म, बस, और कुछ नहीं। केवल रूढ़िवादिता, पंथवाद, संकीर्णता, शोषण, दगाबाज। और कुछ। तो इसी प्रकार 12 सभा का सामान्य वर्णन में क्या हूं, कल और विशेष वर्णन करूंगा, क्योंकि प्रायोगिक धर्म और धर्म का जो प्रचार तीर्थंकर के माध्यम से होता है, और तीर्थंकर में कैसे करते हैं? 12 कोठा के माध्यम से और दिव्य ध्वनि। इसलिए मुख्यतः धर्म, धर्म तीर्थ प्रवर्तन जीनवाणी है, स्वाध्याय है, और वे भाव में जो परिवर्तन है, और कुछ भी नहीं। इसीलिए कल कुछ विषय गहन था, समझने कम आया,
परंतु उससे ही आप लोग को धर्म की गरिमा समझ में आएगी। नहीं तो आप लोग को धर्म को तो तुच्छ मानते हैं। धर्म क्या रखा है, क्या है, क्या लिखा हुआ है। हम तो बहुत पढ़े लिखे आधुनिक, हम स्कूल कॉलेज जो पढ़ाते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम ऑफिसर है, हम वकील है, हम डॉक्टर है। पढ़ाई का बहुत घमंड है, बहुत घमंड, अति घमंड। अभी धन से भी ज्यादा पढ़ाई के ज्यादा घमंड है। धन का पहले घमंड था ज्यादा, अभी धन का ज्यादा घमंड में प्राय रूप में नहीं देखता हूँ, पढ़ाई का बहुत घमंड देखता हूँ। छोटे छोटे गांव में, आदिवासी गांव में भी, जंगली गांव में भी, जहां तहां चर्चा करते रहेंगे। हमारी पोती की LKG की अभी परीक्षा होने वाली है, टेस्ट होने वाला 1.5-2 महीने के बाद में एग्जाम है, एग्जाम है। तुम लोग कहीं सब कोई तुम लोग को पानी से धुले हुए नहीं हो, दूध से क्या धुले। जहां तहां मंदिर में, पूजा में, आहार में इतना घमंड। अभी तो यहाँ प्रहार करते करते अभी 2-3 वर्ष से कोई नहीं बोल रहे, नहीं तो यहाँ भी सब जितने में स्क्रीन पर भी बैठे हुए, जहां तहां कोई भी प्रखंड बताएंगे मेरी पोती का अभी 1.5 महीना के बाद टेस्ट है। इसलिए हम मंदिर नहीं आते हैं, आहार नहीं आते हैं, पूजा में नहीं आते हैं, प्रवचन में नहीं आते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे तो नहीं बोलते थे, हमारे साधु साधु को बोलते थे, अरे आप लोग क्या जानते हो, अभी बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, इंग्लिश में है। आप लोग का हमारे साधु साधु को भी बोलते थे, मुझे बताते थे। इतना पढ़ाई का घमंड आप लोग। अरे जिनवाणी का भी मदद नहीं करना चाहिए, वो भी पाप। अभी पूरी किताब है, आप लोग 10-11 दिन तक पढ़े। जिनवाणी का भी घमंड नहीं। अभी भी किताब का नाम भी सुन ले आप लोग को, फिर ये पढ़ाई का इतना घमंड क्यों? ये देखो, करोड़ भव के बाह्य तपस्या श्रेष्ठ अंतर्मुख के आत्मविशुद्धि ध्यान। ये देखो, आत्मा प्रभावन नाश का बाह्य प्रभावन अयोग्य। ये अभी जब से मैं प्रहार कर रहा हूं, अभी तो कोई नहीं बोलते। अभी तो बोलते हैं, मेरे सामने बोलते हैं, ये गुरुदेव के पास नहीं बोलना, मैं 8वीं पढ़ाऊं, BA पढ़ाऊं, MA में पढ़ाऊं। डायरेक्ट बोलते, बोलना नहीं, बोलना नहीं। डर लगता है, शर्माती है। पहले डोकरा डोकरी जिनको आ नहीं आता है, यही यहां से लेकर छोटे छोटे गांव में बोलते हैं, जहां तहां मंदिर में, धर्म सभा में, आहार में पढ़ाई। मेरे छोरा छोरी, मेरा पोता पोती देश में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, टेस्ट है, परीक्षा है, सब्जेक्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं, सब्जेक्ट में कोई चर्चा नहीं। अभी तो ये सब विकृतियां चली गई। अभी नहीं, अभी पढ़ाई का जो घमंड था, अभी जो वेबिनार सुन रहे हैं, सब टाइम फीस हो गया। ना भाषा, ना धर्म, ना लोक ज्ञान, ना शब्द ज्ञान, सब ज्ञान। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। सुन समय हो गया। हाँ जी गुरुदेव। इसलिए जो समवसन का प्रायोगिक रूप वो क्या होता है, वो आप लोगों को सामान्य रूप में बताया। कुछ किसने कोई प्रश्न किया था, यदि संदर्भ को होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बताऊंगा। महावीर भगवान की नमस्ते गुरुदेव। जनवाणी स्तुति। बोलो, कोई प्रश्न? किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। मधुकर ने कोई बोला था ना, किसका प्रश्न है? मधु को तुम बोले थे ना, किसका प्रश्न है?
किसी का प्रश्न हो तो आप हैंड रेस करें, अन्यथा जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार से। हाँ, बौद्धे समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम शेम छुम छुम छः क्षीर वर्धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आमो सैपत्तानम ओ नमो खलो सैपत्तानम ओ नमो जलो सैपत्तानम ओ नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 भगवान। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव नंदी के रक्षा समोक्षण विराजमान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु 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 प्रभु धर्मप्रभाकर विज्ञान सिंधु आचार्य गुरुवर पुष्पेन तुल्यं मृदुलं स्वभावं प्रणमामि नित्यं श्री कनकनं प्रणमामि नित्यं श्री नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु